नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। आईआईटी के लिए 6 राउंड की काउंसलिंग जयपुर। देश के 23 आईआईटी में दाखिले के लिए होने वाली जोसा काउंसलिंग के राउंड इस साल कम हो सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान स्कूल से कॉलेज तक के 30 लाख छात्रों के लिए 3 बड़ी खबरें। 12वीं की परीक्षा जुलाई के पहले हफ्ते में संभव, कॉलेजों में परीक्षाएं 15 जुलाई तक। 10वीं की परीक्षा पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सीबीएसई 9वीं और 11वीं के छात्रों को फेल होने पर एक और मौका मिलेगा। 10वीं व 12वीं के नतीजे 50 दिन में आएंगे। तैयारी, राजस्थान के विश्वविद्यालय व कॉलेजों में अगस्त तक जारी हो जाएंगे नतीजे। सितंबर से नया सेशन शुरू। सीबीएसई बोर्ड की 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम जारी। कॉपियां जांचने में गलती करने पर लगेगा 50,000 का जुर्माना। एक शिक्षक को 200 कॉपियां जांचने का काम सौंपा। कॉपियों के 3 सेट्स का करना होगा मूल्यांकन। इवैल्यूएशन में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जरूर बरतनी होगी। छात्रों को ही साबित करनी होगी त्रुटि। एक से दूसरे जिले में गए तो शिक्षक नहीं होंगे क्वारंटाइन। जयपुर एम्स नए परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। कोटा कोविड-19 की परिस्थितियों में आवागमन में होने वाली विभिन्न परेशानियों को देखते हुए एम्स नई दिल्ली ने छात्रों को सहूलियत दी है। एम्स पीजी व सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 5 जून को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए नए परीक्षा केंद्रों का निर्माण किया गया है। कॉलेज दाखिला मेरिट से होगा संभव। जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक गुरुवार को वीसी के जरिए हुई। अध्यक्षता करते हुए तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि स्थायी रूप से पॉलिटेक्निक व अभियांत्रिकी महाविद्यालय में ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा। सत्र 2020-21 की डीपीसी का कैलेंडर जारी। शिक्षा विभाग में मंत्रालय कार्मिकों की भी होगी पदोन्नति। बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा व समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को निर्देश जारी किए हैं। पदोन्नति कैलेंडर के मुताबिक सहायक कर्मचारी से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों की डीपीसी 20 मई से 17 जून के मध्य होगी। सीएम गहलोत बोले, एक भी मजदूर पैदल जाता दिखा तो एसडीएम होंगे जिम्मेदार। कलेक्टरों को मांग के अनुसार रोडवेज बसें उपलब्ध कराए। जयपुर लॉकडाउन के बाद भी सरकारी कर्मी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। नई दिल्ली सरकार को भेजा आर्थिक मदद का सुझाव। बालिका शिक्षा फाउंडेशन में जमा रकम से की जाए स्कूलों की मदद। मध्यम दर्जे के 25,000 निजी स्कूलों पर आर्थिक संकट। सरकार को भेजा 3,000 करोड़ रुपए की मदद का सुझाव। 35,000 निजी स्कूलों में से मध्यम दर्जे के 25,000 से अधिक निजी स्कूलों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कोरोना महामारी के चलते स्कूल मार्च से बंद पड़े हैं। स्कूल फीस के रूप में होने वाली आय नगण्य रह गई है। स्कूलों को जुलाई में ही फीस आने की उम्मीद है, लेकिन अभिभावकों के सामने भी आर्थिक परेशानियां आ रही है। कोरोना के चलते निजी स्कूलों के सामने बड़ी चुनौती। इन स्कूलों की फीस माफी कम होती है, इसलिए इनको बजट स्कूल कहा जाता है। बोनस अंक देकर रिक्त पदों पर भर्ती की मांग। अजमेर एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम में लगी आयुर्वेद फार्मासिस्ट को बोनस अंक देकर रिक्त पदों की भर्ती करने की मांग की गई है। इस संबंध में प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक नीरज वैष्णव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पदोन्नतियों में आरक्षित वर्गों को मिले उनका पूरा हक। बीकानेर शिक्षा विभाग में हो रही पदोन्नति के संबंध में गुरुवार को मीणा समाज बीकानेर की ऑनलाइन बैठक हुई। अकेले शिक्षा विभाग में टीए-डीए पर 11 करोड़ खर्च होते हैं। अब सारी मीटिंग वीसी से 2 महीने में ही 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च बचा। लॉकडाउन अच्छा है। सारे विभागों में इसी तरह मीटिंगें प्रचलन में आई तो हर साल करोड़ों रुपए की बर्बादी रुकेगी। 11 करोड़ रुपए टीए-डीए का वार्षिक बजट निर्धारित। बीकानेर राज्य के सबसे बड़े शिक्षा विभाग में टीए-डीए का वार्षिक बजट 11 करोड़ रुपए निर्धारित है। इसका 75% हिस्सा भी केवल मीटिंग पर खर्च माने तो 8.25 करोड़ वार्षिक व लगभग 68.75 लाख एक माह का खर्च है। ऐसे में लगभग 2 महीने लॉकडाउन के चलते 1,37,50,000 रुपयों की बचत हुई है। तकनीकी शिक्षा विभाग की शासी परिषद की ऑनलाइन बैठक। अजमेर राजस्थान राज्य के स्वायत्त शासी अभियांत्रिकी महाविद्यालय की शासी परिषद की बैठक गुरुवार को हुई। प्रदेश के 225 सहायक सांख्यिकी अधिकारी जल्द मिल सकेंगे। अजमेर प्रदेश के आयोजना विभाग को जल्द ही 225 सहायक सांख्यिकी अधिकारी मिल सकेंगे। इन पदों के लिए आयोजित काउंसलिंग का परिणाम गुरुवार को आरपीएस जारी कर दिया गया। चयनित अभ्यर्थी के रोल नंबर व वरीयता क्रमांक कट ऑफ मार्क्स आयोग की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। एमजीएसटी सोशल डिस्टेंसिंग से बढ़ेंगे सेंटर। परीक्षा जून में कराने की कवायद। छोटे बड़े सभी तरह के हैं केंद्र।
MGSU के परीक्षा केंद्र सभी तरह के हैं। बीकानेर में डूंगर और MS कॉलेज बड़े सेंटर है, जहां एक शिफ्ट में 3000 से अधिक परीक्षार्थी बैठ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग करने पर परीक्षार्थियों की संख्या 2500 के आसपास रह जाएगी। शेष के लिए नया केंद्र बनाना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों समस्या नहीं आएगी। शिक्षित बेरोजगारों को लगाया जाए संविदा पर। बीकानेर वेटरनरी विश्वविद्यालय में संविदा पर शिक्षित बेरोजगारों को लगाने की मांग की गई है। RTI कार्यकर्ता डॉक्टर अंबुज कुमार शर्मा ने इस संबंध विश्वविद्यालय के कुलपति व कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा है। पदों का वर्गीकरण जारी। अजमेर RPSC द्वारा मत्स्य विभाग में मत्स्य विकास अधिकारी और सहायक मत्स्य विकास अधिकारी पदों का नया वर्गीकरण गुरुवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। पहले शिक्षकों को नोटिस, अब संस्था प्रधान को किया पाबंद। न्यून परीक्षा परिणाम पर विभाग की सख्ती। भीलवाड़ा असमंजस में शिक्षक संस्था प्रधान। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 600 प्रधानाचार्यों को उनके विद्यालय से संबंधित विषय का न्यून रहे परीक्षा परिणाम के संबंध में संबंधित अध्यापन करवाने वाले शिक्षक से जानकारी भरवाकर जवाब मांगा है। अब संस्था प्रधान असमंजस में है कि संक्रमण काल में 2018-19 का रिकॉर्ड खंगालकर अध्यापक से संपूर्ण ब्यौरा कैसे भरवाया जाए। निजी स्कूलों की फीस माफ करने से हाईकोर्ट का इनकार। 3 महीने की फीस माफ करने की याचिका खारिज। फीस जमा नहीं होने पर किसी बच्चे का नाम नहीं काटने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को 3 महीने की फीस माफ करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने राजीव भूसल बंसल की जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी, लेकिन अदालत ने फीस जमा नहीं कराने पर किसी बच्चे का नाम नहीं काटने के आदेश दिए हैं। UGC ने स्टूडेंट्स की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन प्रकोष्ठ का किया गठन। प्रदेश के साथ ही देश भर के छात्रों को मिलेगा फायदा। जयपुर गरीबों के खातों में पैसा ट्रांसफर करे केंद्र सरकार। 20 लाख करोड़ के पैकेज पर बोले CM गहलोत। जयपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बाद कहा कि अब गरीब को सहारा देने का वक्त है। CM गहलोत ने इस मुद्दे पर ट्वीट करके अपनी राय जाहिर की। CM ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा शुरू की है। हमें इसके ब्यौरे और क्रियान्वयन के तरीकों का इंतजार है। अभी गरीबों, श्रमिकों, दुकानदारों और दिहाड़ी कामगारों को नकद पैसा देना समय की जरूरत है। MSME सेक्टर को बिना गारंटी कर्ज दे बैंक। वित्त मंत्री ने की 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की दूसरी किश्त की घोषणा। केंद्र ने प्रवासियों, किसानों, खोमचे वालों के लिए किए बड़े ऐलान। बिना राशन कार्ड वाले गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज देगी सरकार। मुद्रा शिशु लोन योजना में ब्याज राहत। मुद्रा शिशु लोन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की ब्याज राहत दी जाएगी। 1,62,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। इसमें 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए की मदद। नाबार्ड के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ रुपए की मदद। मजदूरों को मुफ्त राशन। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। क्लासरूम का विकल्प नहीं ऑनलाइन टीचिंग। मौजूदा संकट के दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए शिक्षा देने के लिए तकनीक का प्रयोग एक बात है, ऐसे भी तकनीक के विकास के साथ शिक्षा देने के तरीके में परिवर्तन होता रहा है। ब्लैक बोर्ड से लेकर स्मार्ट बोर्ड तक की यात्रा क्लासरूम टीचिंग को मजबूत और रुचिकर बनाने की रही है। लाइब्रेरी का डिजिटल होना उसी प्रक्रिया का एक रूप है। 30 जून तक बुक सभी टिकट रद्द। चलती रहेगी विशेष ट्रेनें। रेलवे भारतीय रेलवे ने नियमित यात्री ट्रेनों को 30 जून को या उससे पहले यात्रा के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द कर दिए हैं। रेलवे ने कहा कि श्रमिक और विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड यात्रियों को कर दिया गया है। रेलवे ने IRCTC वेबसाइट पर टिकट बुक कराने वाले सभी यात्रियों के गंतव्य स्थानों के पतों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है, ताकि यदि बाद में उनमें कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होती है तो उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा सके। अधिकारी ने बताया कि IRCTC की वेबसाइट पर गंतव्य स्थल के पते को शामिल करने का प्रावधान 13 मई से किया गया है। स्कूल बंद, किताबों के जरिए लूटने का धंधा शुरू। खाने के लिए पैसे नहीं, महंगे दाम की किताबें कहां से खरीदे अभिभावकों पर भारी पड़ रही है निजी स्कूल संचालकों की मनमानी। अक्टूबर से शुरू हो जाता है खेल। हर साल बदल देते हैं किताब। शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्यवाही। मैसेज भेज किताबें खरीदने का बना रहे हैं दबाव। 50% कमीशन का खेल। CBSE बोर्ड का फैसला। 9वीं और 11वीं में फेल छात्रों को मिलेगा एक और मौका। स्कूल अपने हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट लेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा 9वीं और 10वीं में फेल हुए छात्रों को पास होने के लिए एक और मौका देने का फैसला किया है। यह फैसला केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की सलाह के बाद लिया गया है। वरिष्ठता सूची में संशोधन 31 मई से करने की मांग। जयपुर राजस्थान शिक्षा विभाग के निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा
तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए 31 मार्च तक की वरिष्ठता सूची जारी की गई है। इसको लेकर राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को पत्र लिखा है। रीट लेवल 2 की 3500 पदों पर वरीयता सूची जारी करने की मांग। बीकानेर शिक्षक संघ राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत व जिला मुख्यमंत्री श्याम सुंदर बिश्नोई ने राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत एवं शिक्षा मंत्री डोटासरा को ज्ञापन भेजकर रीट लेवल 2 शिक्षक भर्ती 2018 में रिक्त रहे 3500 पदों पर संशोधित वरीयता सूची जारी करने की मांग की है। रेलवे कर्मचारियों के तबादलों पर 31 जुलाई तक रोक। जोधपुर कर्मियों और अधिकारियों की हर साल जारी होती है लिस्ट। तबादला सूची जारी होने के बावजूद कर्मचारी रिलीव नहीं होंगे, इस तरह बनती है सूची। 9वीं और 11वीं के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएं आयोजित हो। बोर्ड बूंदी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने बनाया जनता 360 डिग्री फेस प्रोटेक्शन मास्क। यह फेस मास्क व्यक्ति के चेहरे को चारों तरफ से सुरक्षित रखेगा। बूंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजीनियर अंकित सोनी ने अपने द्वारा बनाई गई जनता 360 डिग्री फेस प्रोटेक्शन मास्क के बारे में जानकारी दी। प्राइवेट स्कूलों की 3 माह की फीस माफ करने से राजस्थान हाईकोर्ट का इनकार। फीस जमा नहीं होने पर किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाए, हाईकोर्ट। सफल उद्यमी घर बैठे सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उद्यम और करियर की राह। राजीव गांधी करियर गाइडेंस योजना बनी लॉकडाउन अवधि में भी स्कूली सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए वरदान। ऑनलाइन एजुकेशन 455 से भी अधिक करियर विकल्प, 10,000 से ज़्यादा कॉलेज। पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा। गर्ग अभियांत्रिकी महाविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक आयोजित। जयपुर नेट परीक्षा की तिथि जल्द जारी। निशंक परीक्षा फीस के अभाव में विद्यार्थी असमंजस में, उच्च शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। फुलेरा प्रेस क्लब की लॉकडाउन विषय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित। दोस्तों, इसी के साथ हम आज के इस शैक्षिक समाचार के दौर को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे अन्य खबरों के साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं नीलम आपसे अब इस वीडियो में विदा ले रही हूँ। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।